नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube नॉलेज एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज से हमारी एक नई सीरीज शुरू हो रही है जिसका नाम है राज्य दर्शन सीरीज। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये सीरीज कैसी लगी ये कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। उससे पहले एक छोटे से इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले इस चीज़ को समझेंगे कि राज्य दर्शन सीरीज को क्यों शुरू किया गया है। और आपकी एक महत्वपूर्ण सीरीज के बारे में बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश जिला दर्शन सीरीज आपकी ये क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां पर इसी तरीके से लिखा हुआ उत्तर प्रदेश जिला दर्शन सीरीज, जो कि इम्पोर्टेंट है किसके लिए, उत्तर प्रदेश के समस्त आने वाले एग्जाम के लिए। वो एग्जाम आपका चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट का हो या वो एग्जाम जूनियर असिस्टेंट का हो 5512 का, या आपका वो एग्जाम हो वीपीओ का, और ऐसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें यूपी जीके से संबंधित चीजें आती हैं, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। इस प्लेलिस्ट में आपको पूरे के पूरे 75 जिले मिल जाएंगे। 75 जिलों के बारे में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको इस सीरीज के माध्यम से बताया गया है। उसके बाद देखिए, अब क्या है कि ये जो जितनी भी सीरीज मिलेगी ये आपको व्हाइट मार्कर बोर्ड में मिलेगी। तो इसीलिए कभी कभार एक जिला दो पार्ट में हो पाया, जो बड़े जिला हैं। बाकी अब ऐसी कोई समस्या है नहीं क्योंकि डिजिटल बोर्ड है, तो जिसके माध्यम से जब ये एक राज्य शुरू करेंगे तो तुरंत ही खत्म हो जाएगा। कौन सा, राज्य दर्शन सीरीज। इसमें सबसे पहले हम लोग देखिए शुरू क्या करने वाले हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले शुरू करने वाले हैं, आप इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा कि उत्तर पूर्व के राज्य हम लोग शुरू करेंगे। उत्तर पूर्व के राज्य कौन कौन से होते हैं तो वो आप जरूर जानिएगा। जो ये जैसे भारत का है तो इसमें अगर बीच में हम लोग मैप बनाएंगे तो ये होता है आपका उत्तर, ये होता है पूर्व, तो ये बीच में जो जाएगा ये जाएगा उत्तर पूर्व। तो जो भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, चाहे कौन कौन से नॉर्थ ईस्ट राज्य, तो सबसे पहले यहाँ मैप में देख लो, ये सिक्किम है, ये असम है, ये मेघालय है, ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश है। इतने आपके ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट आप समझिए एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या वनडे एग्जाम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी चीजें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। आप जरूर ध्यान रखिएगा कौन कौन से आते हैं नॉर्थ ईस्ट में। आप देखिए, सिक्किम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, असम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। ये 8 राज्य किसमें आते हैं, ये आते हैं उत्तर पूर्व के राज्य कहे जाते हैं। इन्हीं राज्यों को हम लोग क्या सबसे पहले कवर करेंगे, ये 8 के 8 राज्य। उसके बाद हम लोग साउथ इंडिया और फिर नॉर्थ इंडिया की ओर बढ़ेंगे। आपने अगर वनडे एग्जाम, आप अगर रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप जरूर छोटी छोटी चीजें पढ़ते होंगे। इन सारी चीजों में क्या क्या कवर किया गया है ये भी आपको देखिए, आप जब पढ़ना शुरू करेंगे उसमें आप खुद ही समझ जाएंगे कि सारी चीजों को इसमें कवर किया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सीधा। सबसे पहले सिक्किम, ठीक है ना। सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है, आपको पता होगी, बिल्कुल पता होगी। उससे पहले आपको बताएं तो एक हमारी जो सीरीज है उसमें 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों को बताया गया है। वहां पे राजधानी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा की गई है। ऐसा नहीं है कि वो चीजें आपको आती नहीं, बस राज्यपाल के लिए उस सीरीज को लाया गया था। वैसे यहाँ पर भी सब चीजें बताएंगे। सबसे पहले राजधानी है इसकी गंगटोक। राज्यपाल कौन है तो ध्यान रखिएगा, ओम प्रकाश माथुर हैं। मुख्यमंत्री कौन है, प्रेम सिंह तमांग है। कुल जिलों की संख्या कितनी है, कुल जिलों की संख्या है यहाँ पर 4। अब देखिए क्या पूछा क्या जाता है, सीमावर्ती देश क्या है या सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं। अब देखिए इसमें इसके अनुसार चलेंगे तो देखिए मैप में देखिए यहाँ पे कौन कौन से, ये सिक्किम है बीच में, ये नेपाल हो गया, ये चाइना हो गया, ये भूटान हो गया और ये वाला पश्चिम बंगाल हो गया। वही चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं कौन कौन सी, कि चाइना, आपको कहीं अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो चाइना की जगह आपको कहीं तिब्बत लिख के आएगा, तो तिब्बत के ऊपर भी चाइना ही कब्जा है तो चीन ही मानो। चीन, भूटान, नेपाल, ये 3 देश, कितने, 3 देश ये क्या करते हैं, ये इसको टच करते हैं। और सीमावर्ती राज्य की बात करें तो वो कौन सा है, वेस्ट बंगाल है। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि सिक्किम से कौन सा राज्य लगता है तो वेस्ट बंगाल है,
और कितने देश लगते हैं, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, कितने देश लगते हैं, 3 देश। तो क्या हो गया, 3 देश हो गए प्लस एक राज्य हो गया, ठीक है, 3 देश हो गए और एक राज्य हो गए। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ की राजकीय भाषा की बात करें तो इंग्लिश है और कौन सी है, नेपाली है। इंग्लिश और नेपाली आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर नेपाली भाषा बोली जाती है, तो आप इसका बिल्कुल आंसर दोगे इसके बाद पढ़ने के बाद कि सिक्किम राज्य में नेपाली भाषा बोली जाती है। अब देखिए ये क्या है, भारत का 22वां राज्य बना। अब ये सिक्किम के बारे में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे तो आप कहेंगे कि हर एक राज्य बना, कौन से नंबर पर बना, नहीं, आपको कुछ चुनिंदा याद करने हैं कि सिक्किम जैसे उसमें से एक है कि सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना था, 22वां राज्य बना था। और कब बना था, वो बना था 16 मई 1975 को, 16 मई 1975 को बना था। अब आखिर ये राज्य कैसे बना, तो उसके लिए दो आपको संविधान संशोधन याद करने पड़ेंगे। कौन कौन से दो हैं, तो ध्यान रखिएगा, वो 35वां है और 36वां है। अब 35वें 36वें में क्या हुआ था, क्वेश्चन देखिए ये नहीं है कि इस तरीके से पूछा जाएगा 35वां कब हुआ, 36वां क्यों, पूछा जाएगा सिक्किम राज्य से संबंधित संवैधानिक संशोधन कौन थे, तो उसका आपको आंसर बताना है। 35वें संविधान संशोधन में क्या हुआ कि सहायक संयुक्त राज्य बना। कौन सा, सिक्किम को सहायक संयुक्त राज्य बनाया गया। कब बनाया गया, 1975 में। फिर 36वां संविधान संशोधन हुआ, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा दिया गया। अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो वो दिया गया 36वां। कब दिया गया, अब देखो यही डेट यहाँ पे लिखी है कि 16 मई 1975 को ये संवैधानिक संशोधन क्या था, लागू कर दिया गया, जिसके बाद सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। तो आप जरूर ये ध्यान रखिएगा कि अगर संवैधानिक उपबंध के बारे में पूछ ले तो आपको कौन सा याद रखना है, 35वां व 36वां संवैधानिक उपबंध, आपको ये जरूर ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि पूर्णतः कब बना, तो आपको उसका आंसर बताना है 36वां संवैधानिक संशोधन के तहत पूर्णतः राज्य सिक्किम को बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब देखिए इसमें पूछा जाएगा कि सिक्किम के लिए कौन सा अनुच्छेद दिया गया। जैसे आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर के लिए कौन सा था, 370, उसको खत्म किया गया। तो सिक्किम के लिए कौन सा संवैधानिक उपबंध है, तो आप ध्यान रखिएगा 371 का F, ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्यों रखना है, इसलिए ध्यान रखना है कि ये पूछा जाता है कि सिक्किम से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं, तो आपको बताना है 371 का F। सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप बिल्कुल सुनते हुए जाइएगा और जो चीज आपको न याद हो वो लिख लीजिएगा। यहाँ पे बात करें विधानमंडल की, तो विधानमंडल कौन है, एक सदनात्मक है, यानी कि यहाँ पर एक सदन, दो ही होते हैं, द्विसदनात्मक या एक सदनात्मक। द्वि में क्या होते हैं, विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है। एक सदनात्मक में क्या होती है, विधानसभा होती है। तो ये एक सदनात्मक है, विधानसभा है यहाँ पे। अब जब विधानसभा है तो आपको ध्यान होनी चाहिए कि विधानसभा में सीटों की संख्या, लोकसभा में सीटों की संख्या, राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी होती है। तो आप ध्यान रखिएगा जब विधानसभा में सीटों की संख्या आएगी तो आप ध्यान रखिएगा उसमें कितना आंसर बताएंगे, 32। लोकसभा में सिक्किम की सीटों की संख्या 1, राज्यसभा में सीटों की संख्या 1, तो 32 1 1। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये तीनों के तीनों फैक्ट काफी तरीके से इंपॉर्टेंट हैं। सारी चीजें देखिए सिक्किम से संबंधित। अब देखिए आखिरी में बताएंगे क्या क्या चीजें इसमें मिल रही हैं। अब देखिए इसमें इसका हाई कोर्ट कहाँ पे, तो इसका हाई कोर्ट है गंगटोक में। जैसे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे, इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो इसको हाई कोर्ट को क्या कहा जाता है, गंगटोक हाई कोर्ट कहा जाता है। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ की प्रमुख नदियां कौन सी है, एक है तिस्ता, एक है रंगीत। कौन सी, तिस्ता। तिस्ता तो मान लो याद है कि तिस्ता नेपाल से निकलते हुए सिक्किम के रास्ते बांग्लादेश जाती है। और तो रंगीत, देखिए ये कैसे पूछा जाएगा, तिस्ता परियोजना किस राज्य में भारत के, तो आपको बताना है सिक्किम। रंगीत परियोजना किस राज्य में है, सिक्किम। तो इससे आपको प्रमुख नदियां भी तैयार हो गई और प्रमुख परियोजनाएं भी तैयार हो गई। पर्वत शिखर की बात करें तो यहाँ पे कौन सा पर्वत शिखर है, कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,586 मीटर। 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये क्या है, ये तो ध्यान रखना भारत की सबसे ऊंची चोटी है।
भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। बाकी भारत में नहीं पड़ती है जो फर्स्ट, देखिए उसका नाम ज्यादा क्यों करना है, जो चल रहा है उसको सुनिए। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है। कहाँ पर स्थित है? तो वो सिक्किम में स्थित है। और उसकी ऊंचाई कितनी है? तो आपको बताना है 8,586 मीटर उसकी ऊंचाई है। जनजाति की बात करें तो यहाँ पे भूटिया और शेरपा जनजातियां निवास करती हैं, जो कि एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रमुख दर्रे क्या क्या इंपॉर्टेंट, आप देखिए आप धीरे धीरे जब क्लास में आगे की वो बढ़ रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, सारी चीजें एक ही जगह कवर की गई। आपको ऐसा नहीं कि किताब पलटनी है और वो चीज देख लें इधर देख लें, वो नहीं बताया, सारी चीजें आपको एक ही जगह मिलेगी। कौन कौन सा है? एक है नाटुला, एक है जेपला। ठीक है, दो आपको याद रखने हैं, नाटुला और जेपला, जिसको हम लोग एनजे कहते हैं। ठीक है ना, एनजे। आपको अगर ये नहीं याद हो रहा कि भारत को चीन को कौन जोड़ता है, तो नाटुला। भारत से भूटान को कौन जोड़ता है, तो आपको बताना है जेलेपला। तो इतना ज्यादा ना याद रखिए, लेकिन ये जरूर याद रखिए कि दोनों दर्रे कहाँ पर स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है, नाटुला और जेलेपला। अब देखिए नेशनल पार्क की बात करें, नेशनल पार्क कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, आप समझते होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो इतना तो आप इसकी अब गंभीरता समझ रहे होंगे क्या क्या चीजें इसमें कवर है। सबसे पहले क्वेश्चन, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है या सिक्किम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपको बताना है कंचनजंगा। कंचनजंगा कब बना नेशनल पार्क, तो वो बना 1977 में, ये आपके सामने लिखा है 1977 में यह राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, यानी कि नेशनल पार्क इसको घोषित किया गया। इसके अलावा आपको पता है कि भारत में 18 जैव मंडल भी हैं, उस जैव मंडल में कंचनजंगा भी शामिल है। ठीक है, भारत में 18 जैव मंडल के क्षेत्र हैं, उसमें से एक कंचनजंगा भी है। जब अन्य राज्य की ओर बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आप ये 18 के 18 राज्य जान जाएंगे। नेशनल पार्क याद होंगे, सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी बिना किसी टेंशन के। इसके अलावा पांगलोखा, ये भी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, ये सिक्किम में स्थित है। जब बहुत ज्यादा कठिन आएगा तो इस तरीके का पूछा जाएगा कि पांगो लखा कहाँ पर नेशनल पार्क स्थित है, तो उसको भी आपको सिक्किम बताना है। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है, काफी अच्छी जगह है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम इलायची का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। प्रमुख पर्यटक स्थल यहाँ पे रूम टाक मठ है। ऐसा पूछा जाएगा जैसे मतलब वो तो बाद में बताएंगे कि अरुणाचल प्रदेश का एक फेमस मठ है, उसी तरीके से रूम टाक मठ कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है वो कहाँ पर स्थित है, वो स्थित है सिक्किम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, अब देखिए प्रमुख झील, प्रमुख झील की बात करें, चोलामू झील बेहद इंपॉर्टेंट है। दो क्वेश्चन सीधे सीधे बनेंगे, चोलामू झील भारत के किस राज्य में है, या आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित वाली झील कौन सी है, तो आपको बताना है चोलामू झील। ठीक है, इसके बाद सोगामो झील भी कहाँ पर स्थित है, ये भी स्थित है सिक्किम में। ठीक है, आप इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही हमारा ये जो आज का जो सिक्किम राज्य है ये खत्म होता है। अब देखिए यहाँ से समझिए इस क्लास में क्या क्या चीजें बताई गई आपको। आपने जब शुरुआत करी हो गया क्या क्या बताएंगे, तो आप देखिए क्या क्या बताया, वो एक ब्रीफ समझ लीजिए कि राज्यों, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कुल जिले, सीमावर्ती देश, सीमावर्ती राज्य। ठीक है, स्थानीय भाषा, कौन सा राज्य, संवैधानिक उपबंध क्या था, इससे इससे संबंधित क्या क्या अनुच्छेद है, विधानमंडल क्या है, सीटों की संख्या क्या क्या है, आप समझिए हाई कोर्ट, प्रमुख नदी, पर्वत शिखर, जनजाति, क्या क्या चीजें बताई गई हैं। नाथुला, जेलिपला राष्ट्रीय उद्यान, मतलब दर्रे हो गए, राष्ट्रीय उद्यान हो गए। ठीक है, किस और इसको क्या अन्य नामों से जाना जाता है, ये सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रमुख झील, आप समझिए कि इतनी सारी चीजों को एक साथ कवर किया गया। अगर आप कोई किताब लेंगे तो उस किताब में शायद आपको अलग अलग पन्ने पलटने पड़ेंगे इन सारी चीजों के लिए। तो हमारा पहला कौन सा राज्य टारगेट रहेगा जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्य, वहां से शुरुआत की है। सारे के सारे 8 स्टेट कवर होंगे। बाकी इसके अलावा आपको पता है कितने राज्य हैं, तो आप ध्यान रखिएगा 28 राज्य हैं, इनको कवर किया जाएगा, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इनको भी कवर किया जाएगा। ठीक है, ये क्लास कैसी लग रही है
आप ज़रूर अपने कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा जो भी इसमें सुधार करना है वो भी आप बता सकते हैं। आप हमारे साथ टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और फिर से ये कह दे रहे हैं उत्तर प्रदेश जिला दर्शन सीरीज है, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।